सर आज बजट पेश हो रहा है, क्या लगता है आपको आम आदमी को इसमें क्या मिल सकता है? देखिए, बजट हमेशा ही आम आदमी के लिए ही होता है और आम आदमी कई चीज़ों से त्रस्त रहता है। हर बार बजट में आशा की जाती है कि टैक्सेशन में कुछ छूट मिलेगी, आम आदमी के लिए हाउसिंग सेक्टर है, सोशल स्कीम्स है, एजुकेशन है, उन चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। तो मेरे को ऐसी आशा है कि इस बजट में भी हमारे वित्त मंत्री कुछ ऐसी घोषणा करने वाले हैं जो आम जनमानस हमारी कंट्री का है, उसको काफ़ी जगह राहत मिलेगी। कुछ डायरेक्ट राहत होती है जो सीधे आम आदमी को पहुंचती है, कुछ अलग अलग तरीके से पहुंचती है। तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ, रोड या कृषि क्षेत्र के अंदर काफ़ी घोषणाएं होने वाली हैं। शायद आधे घंटे के बाद जो पिटारा खुलने वाला है उसमें हमें सब ये सुनने को भी मिलेगा। सर बिल्कुल। और आपको क्या लगता है जीएसटी और खास करके टैक्स को लेकर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं या कुछ नई चीजें सामने आ सकती है? देखिए, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, वित्त मंत्री हमेशा कहती है कि जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होते हैं। अभी हमने दिवाली के आसपास देखा, जीएसटी 02 आया और रिलीफ दी टैक्सेशन में। जीएसटी में बहुत सारे सुधारों की आशा बजट में नहीं करनी चाहिए एंड कुछ टेक्निकल चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, उसमें ऐसी आशा की जाती है कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो लास्ट टाइम भी वित्त मंत्री ने किया था कि कुछ ऐसा एकदम से बजट के अंदर राहत मिलेगी। शायद आम जनमानस को लगेगा कि टैक्स में काफी रिलीफ आई है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो अभी एग्जेम्पशन 12 लाख तक है वो बढ़ के शायद 15 लाख तक भी हो सकती है। सर बिल्कुल। और टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पर आपको क्या लग रहा है, क्या कोड हो सकता है? और दूसरा एक जॉइंट टैक्स करके भी एक नई कॉन्सेप्ट जो आ रही है सामने, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, कहते हैं कि कुछ फॉरेन कंट्री में हस्बैंड वाइफ के लिए ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम है। मेरे को ये नहीं मालूम है कि वो एग्जैक्टली स्कीम जो प्रपोजल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया है कि वित्त मंत्री को वो भाएगी या नहीं। अगर वो भाती है तो वो बजट में एक बार स्कीम आने के बाद, नियम पढ़ने के बाद पता चलेगा कि उसके क्या पर्पज रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि एक इकट्ठी रिटर्न आने से क्या उसका लॉजिक रहेगा। मेरे हिसाब से उसमें समस्या भी आ सकती है। हस्बैंड वाइफ के, हमारे कंट्री के अंदर फैमिली डिस्प्यूट इतने चलते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ एक ही रिटर्न भरेंगे, और जबकि डिस्प्यूट ये चलता है कि कोई अपनी इनकम किसी को डिस्क्लोज नहीं करता। जहाँ फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, जहाँ फैमिली डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होते हैं, वहाँ तो ठीक लगता है। तो मैं, अगर ये स्कीम आती है, उसके आने के बाद जो प्रावधान होंगे उनके पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या उसका नफा नुकसान होगा। और इनकम टैक्स की जहाँ तक दूसरी बात है, मैंने जैसे बताया टैक्सेशन के अंदर कुछ रिलीफ की संभावनाएं हैं। हालांकि हम नए टैक्स रिजीम में पहले से ही मूव कर चुके हैं। ज़्यादातर टैक्सेस जो पे करने वाले हैं उनको नए टैक्स रेट में ही टैक्स देना पड़ता है, उसमें एग्जेम्पशंस होती ही नहीं है। मतलब अब हमारी सरकार एग्जेम्पशंस के बजाय टैक्स में डायरेक्ट रिलीफ जो होते हैं बस उसी को देने की बात करती है। तो अब देखते हैं, आधे घंटे के बाद सब पिटारा खुलने वाला है, तो उसके बाद जो जो स्कीम आएगी बात करने का और शायद मौका मिलेगा। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और बजट पेश होने के बाद हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।